बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि रोज़ादार का मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना बुलंद है और रमज़ान में रोज़ा रखने वाले को कौन कौन सी खास नेमतें और बरकतें अता होती हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे रोज़ादार की फ़जीलत और रोज़े का मकसद। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तक़वा हासिल करो। इस आयत से हमें पता चलता है कि रोज़े का असल मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि तक़वा हासिल करना है। तक़वा यानी अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना और हर वक्त अल्लाह को याद रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, यानी रोज़ा हमें गुनाहों से बचाता है। जब इंसान रोज़े में होता है तो वो झूठ, ग़ीबत और बुरे कामों से बचता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। इफ्तार के वक्त खुशी इसलिए होती है क्योंकि एक इबादत मुकम्मल हुई, और क़यामत के दिन खुशी इसलिए होगी कि अल्लाह इसका अज़ीम अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँगा। ये कितनी बड़ी बात है कि रोज़े का अजर खुद अल्लाह ताला देगा, यानी इसका अजर बेहिसाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाज़ा से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे, इनके सिवा और कोई इसमें दाखिल नहीं होगा। पुकारा जाएगा, रोज़ादार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे, इनके सिवा इससे और कोई अंदर नहीं जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती, ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ बहुत कीमती होती है, इसलिए हमें इस वक्त अल्लाह से दिल खोलकर दुआ करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई रोज़े से हो तो उसे फहश गोई ना करनी चाहिए और ना शोर मचाए। अगर कोई शख्स इसको गाली दे या लड़ना चाहे तो इसका जवाब सिर्फ ये हो कि मैं रोज़ा से हूँ। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान में रोज़ादार को कई बरकतें मिलती हैं, गुनाहों की माफ़ी, दिल की पाकीज़गी, रिज़्क़ में बरकत, रूहानी सुकून और अल्लाह की कुर्बत। आखिर में यही कहेंगे कि रोज़ा एक अजीम इबादत है जो हमें अल्लाह के करीब करती है। हमें चाहिए कि हम इखलास के साथ रोज़े रखें और रमज़ान की कदर करें। अल्लाह हमें सही मायनों में रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं रमज़ान की एक नई आयत, नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।